आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में है ना, सच्ची शांति पाना एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है। पर सोचिए, क्या हो अगर आज की इन मॉडर्न उलझनों का हल हमें हमारे प्राचीन ज्ञान में ही मिल जाए। आज हम एक ऐसे ही रास्ते की खोज पर निकलेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? जब चारों तरफ बस शोर हो, काम का प्रेशर हो, तो मन का वो शांत कोना वो कहाँ मिलेगा? वो जगह जहां हम सच में खुद से जुड़ सकें। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है वैदिक स्पेस में। ये कह सकते हैं एक डिजिटल अभयारण्य है, एक ऐसी जगह जहां दिखावा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बस आपकी मौजूदगी, आपकी उपस्थिति ही मायने रखती है। इसे मंत्रोच्चार, श्वास और गहरे आत्मचिंतन के लिए ही बनाया गया है, एकदम पवित्र स्थान। तो चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर इसके केंद्र में कौन सा अनुभव है। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से बदलने वाली, एक परिवर्तनकारी यात्रा है। तो इस यात्रा के दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है साधना। साधना का सीधा सा मतलब है एक अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास, मतलब एक ऐसी रूटीन जिसे किसी खास आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए अपनाया जाता है। और वैदिक स्पेस में ये साधना है विष्णु सहस्त्रनाम साधना। ये भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों के जाप के जरिए एक बहुत ही गहरी, एक आंतरिक यात्रा है। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी चेतना की गहराइयों में उतरने का एक पूरा नक्शा है। लेकिन रुकिए, ये अभ्यास सिर्फ नामों का जाप करने तक ही सीमित नहीं है। अब हम ये समझेंगे कि ये कैसे एक पूरी, एक इंटीग्रेटेड प्रणाली है। और हां, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान भी छिपा है। देखिए, ये साधना 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है और ये सब एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले है जप, यानी उन पवित्र नामों का उच्चारण। फिर ये ध्वनि हमारी सांसों को प्राणायाम के जरिए कंट्रोल करती है। इसके बाद आती हैं मुद्राएं, यानी हाथों की खास पोजीशंस जो ऊर्जा को सही दिशा देती हैं। और आखिर में ये सब मिलकर हमें ध्यान की उस गहरी अवस्था में ले जाते हैं जहां मन एकदम पूरी तरह से शांत हो जाता है। और ये जो 16 दिन की यात्रा है ना, ये सिर्फ अभ्यास तक ही सीमित नहीं है। इसमें सही संस्कृत उच्चारण सिखाया जाएगा, प्राणायाम और ध्यान की टेक्निक्स भी बताई जाएंगी। और इतना ही नहीं, साथ में आपको हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और संघ, यानी एक सपोर्टिव कम्युनिटी का लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये साधना करें क्यों? इसके फायदे क्या है? चलिए देखते हैं कि ये अभ्यास हमारी जिंदगी में क्या-क्या पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। सबसे पहला और सबसे गहरा फायदा है शांति। और ये सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टेट है जहां शरीर एकदम तनाव मुक्त हो और मन पूरी तरह से स्थिर और शांत। इसके बाद ये अभ्यास हमारी सहन शक्ति को भी बढ़ाता है, मतलब हमें जिंदगी की चुनौतियों का मजबूती से सामना करना सिखाता है। और तो और तनाव को एक अवसर में बदलने की कला देता है। साथ ही स्मरण और विवेक में भी जबरदस्त सुधार होता है, यानी सोचने में एक क्लैरिटी आती है और सही फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ती है। और जब मन इतना शांत और फोकस्ड होता है, तो पता है क्या होता है? प्रतिभा, यानी हमारी क्रिएटिविटी अपने आप जाग जाती है। नए नए आइडियाज और इंस्पिरेशन का रास्ता खुल जाता है। और आखिर में ये साधना उत्साह और ओजस को बढ़ाती है। इससे जिंदगी में एक नई, एक नेचुरल एनर्जी आती है। ये वो ऊर्जा है जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही पैदा होती है। इस पूरे अनुभव को एक अभ्यासी, सत्यन वॉरियर, के ये शब्द खूबसूरती से बयां करते हैं। वो कहते हैं, 1000 नाम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नक्शा है जो हमें रास्ता दिखाते हैं, प्रेरित करते हैं और बदल देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये सहस्त्र नाम हमें कैसे एक भीतरी यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वैदिक स्पेस को और क्या चीज खास बनाती है। और वो है इसका समुदाय और इसकी अपनी एक अलग भावना। देखिए, वैदिक स्पेस एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाता है। जहां ज्यादातर जगहों पर बड़े कॉमर्शियल स्केल पर फोकस होता है, वहीं यहां ईमानदारी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये दान पर आधारित है, किसी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर नहीं। जहां बाकी जगहों पर मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं, यहां आपको मिलता है प्रामाणिक वैदिक ज्ञान। तो ये सिर्फ कंटेंट देखने की जगह नहीं है, बल्कि अपने अभ्यास को सच में गहरा करने का एक पवित्र स्थान है। तो कुल मिलाकर इसके मूल में यही मूल्य है: प्रामाणिक ज्ञान, एक पूरी तरह से नॉन कॉमर्शियल नजरिया और सच्ची ईमानदारी।
बस इसी नियत से एक ऐसा पवित्र स्थान बनाया गया है जहां कोई भी अपने भीतर की शांति को खोज सके। तो अंत में वैदिक स्पेस का संदेश बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा है। श्वास लें, जप करें और अपने भीतर जागें। ये हमें बस एक बात याद दिलाता है कि इस दुनिया में जो हमें लगातार बाहर की ओर खींचती है, अपनी अंदर की यात्रा का वो नक्शा ढूंढना कितना ज्यादा जरूरी है।